कामाक्षा कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हमारे बीच है। डायरेक्टर साहब बताइए, आज हमने आपके स्कूल का विजिट किया और हमें देखने को मिला कि काफ़ी 10 से 15 बच्चों का ही बैच आप चला रहे हो और बच्चों में भी काफ़ी रुचि है और किरण बच्चे जितने भी हमारे सागवाड़ा क्षेत्र के 95 और 90 से ऊपर बच्चे आज हमें यहाँ एकता समाचार के माध्यम से जो बच्चों का हमने इंटरव्यू लिया था घर घर जाकर, वो बच्चे हमें यहाँ नजर आए। क्या कारण है आपके कोचिंग सेंटर में? पहले तो मैं एकता समाचार के माध्यम से सभी वागड़वासियों को, उनके जो बच्चे ने अच्छा रिजल्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है, तो इन सब के लिए मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और जो आपने मेरे को जो प्रश्न पूछा कि जो क्रीम बच्चे थे वो यहाँ आए और दूसरी स्कूलों की अपेक्षा यहाँ कम बच्चे हैं, तो दूसरी स्कूलों की ये स्थिति है आज की तारीख में। जैसे सागवाड़ा में माना हुआ संस्थान मानते हैं फ्लावर किड्स, उसने एडमिशन बंद कर दिए। दूसरी इसके वजह दूसरी स्कूल बात करें, वहाँ पे अगर उनके स्कूल में 1000 की बैठने की कैपेसिटी, वो 2000 2200 एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ भीड़ है और भीड़ में कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। यहाँ तक ये स्थिति है कि वहाँ पे पेशाब करने के लिए बच्चों की लाइन लग रही है, पेरेंट्स यहाँ आकर के बता के जा रहे हैं। हम शुरू से एक नियम रखा है कि हम कम बच्चे रखेंगे, क्रीम बच्चे रखेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। और आज दिन तक इसका रिजल्ट का रीज़न ही वही है कि मेरे पास में कम बच्चे हैं और कम बच्चों में टीचर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे पाता है। और हमारी शुरुआत ही 9th से है, तो 9th में जो बच्चा आ रहा है वो 4 साल मेरे यहाँ रहेगा, तो 4 साल में अच्छा बच्चा क्रीम हो जाता है। मेरे यहाँ पे सभी फैकल्टीज़, टोटल फैकल्टी, कोई लोकल फैकल्टी नहीं है। जो अन्य संस्थान में अगर देखे जावे तो सब लोकल फैकल्टी है, वो उनकी मजबूरियाँ हैं लोकल फैकल्टी रखना भी, लेकिन हमारे यहाँ लोकल फैकल्टी नहीं है। और कोई भी फैकल्टी मिनिमम 12 लाख से कम पैकेज की कोई फैकल्टी नहीं है। 12 लाख से हाईएस्ट ज़्यादा पैकेज की फैकल्टी है मेरे पास, कम से कम 12 लाख की पैकेज है। दूसरी, अगर एक चीज़ अपन और मानते हैं कि आज की तारीख में, अगर ये मैं नहीं कह रहा, आप सर्वे करा लीजिए, पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात की जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे बेस्ट फैकल्टी आज कामाक्षा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एम कामाक्षा कोचिंग एकेडमी, जो दोनों चीज़ें चल रही हैं उनके पास में। एक लोगों का मिथक ये है कि किसी को बोलते हैं कि भाई तू कामाक्षा जा, तो वो बोलता है मेरे को नीट जेईई की कोचिंग नहीं करनी। अरे भाई साहब, हम नीट जेईई की कोचिंग नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम तो शुरू में कहते हैं कि मेरे यहाँ आने वाला हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। डॉक्टर इंजीनियर बनने का रेशो बहुत कम होता है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप हमारे यहाँ से स्कूलिंग भी कर रहे हो, स्कूलिंग के साथ साथ आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, हम आपको कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक एग्जांपल मान लिया जावे कि मैं 2-3 सालों से किसी संस्थान का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ कि 2-3 सालों से उनका रिजल्ट टॉप आ रहा है। राजस्थान में टॉप आ रहा है, डूंगरपुर ज़िले में टॉप हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट की व्याख्या लोग 2 ही दिन करते हैं। बच्चों को 2 ही दिन, पेरेंट्स को 2 दिन पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा बच्चा कितने परसेंटेज बनाए। सप्ताह भर के बाद में ये पूछा जाएगा आफ्टर 12th कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो अगर आपके पास में 98% है, 99% है, अथवा 100 में 100% है, लेकिन अगर आप कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाए तो आपके परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। आज मेरी यहाँ स्थिति है कि 92% वाला बच्चा 99.925% बना रहा है, तो वो जेईई में बैठेगा, आईआईटी करेगा, आईआईटी क्लास में बैठेगा। और जो 98% वाले बच्चे की ये मजबूरी है, किसी कंपटीशन में पास नहीं हो पाया तो उसको बीएससी बीएड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और बीएससी बीएड में भी कंपटीशन है। तो क्या मतलब इन चीज़ों का? हमारे यहाँ पे अगर पेरेंट्स आता है तो उसके बच्चे को स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। सभी शानदार फैकल्टियाँ हैं और हमारा रिज़ल्ट ही हमारी इंस्टीट्यूट की पहचान है। 2021-22 में कोरोना के समय में हमने नीट और जेईई कोचिंग की स्थापना की। उस समय से लेकर के आज दिन तक कोई वर्ष ऐसा नहीं गया है कि जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट नहीं है। बच्चा जैसे बोर्ड से पास होता है तो पहले मानसिकता बना लेता है मेरे को कोटा सीकर जाना है। क्रीम बच्चे कोटा सीकर चले जाते हैं और वहाँ हालात ये है कि वहाँ पे रिज़ल्ट न दे करके पेरेंट्स 5-7 लाख के खड्डे में उतर जाता है। जो मेरे यहाँ पे आता है वो क्रीम बच्चा नहीं होता। मेरे यहाँ पे फिर जो एवरेज बच्चा बचता है अथवा जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो पेरेंट्स बच्चों को लेकर के आते हैं। तो आपने एक चीज़ राजू भाई देखी होगी कि मेरे यहाँ बच्चे की भीड़ नहीं है, बच्चे कम हैं और उन बच्चों में रिज़ल्ट देना बहुत बड़ा टास्क है।
तो हम मेहनत कर रहे हैं। हम फिर से, मैं अंत में वागड़ वासियों को ये कहना चाहता हूँ, आप हम पे भरोसा रखिए, कोटा सीकर जाना बंद करिए और ऐसे संस्थान जो बरगला रहे हैं 4-5 सालों से लोगों को कि हम भी नीट जेई करा रहे हैं लेकिन आज दिन तक रिज़ल्ट नहीं है, उनको दरकिनार करिए, उनको इग्नोर करिए, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि नहीं, हमने लोगों के साथ वास्तव में चीट और फ्रॉड ही किया है। मेरे पास में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका कैरियर तबाह हो चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मेरे पास में बहुत से बच्चे हैं। तो मैं इसके साथ में विराम करते हुए पुनः एकता समाचार वालों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके मेरे संस्थान में आए। सर, हमें एक और जानकारी मिली है कि आपके यहाँ बैच शुरू हो चुका है। जी बताइए। हाँ, मेरा 2 अप्रैल से बैच शुरू हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैच शुरू हो चुका तो हम आगे जा चुके हैं। अभी हम बच्चों का बेसिक क्लियर करा रहे हैं। कोई बच्चा अभी भी आ सकता है और हमारे पास में लास्ट हम इस महीने के एंड तक एडमिशन लेंगे, इसके बाद में एडमिशन क्लोज कर देंगे। और जो हमारी सीटों की संख्या है, हम 30 से ज़्यादा एडमिशन नहीं लेंगे किसी भी क्लास में, 9 to 12। अगर कोई भी पेरेंट्स पहले आता है, पहले पाव पे एडमिशन को वरीयता दी जा रही है। और मेरे पास में ऐसे भी बच्चे आए जो 9th में, ऐसे बच्चे आए जिनको कुछ नहीं आता था और आज वो बच्चा सब कुछ कर रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम में आए, सब कुछ कर रहा है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।